आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। ये मेरी पहली और सच्ची पहचान है। इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी और सिट की मदद करिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में शेयर करिए इसे प्लीज़, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का मेरा और सिट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में जो भी हेट फैलाई जा रही है चारों ओर थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन, थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, वो हम थोड़ा सा कम कर सकें, क्योंकि इस दुनिया को प्यार की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर 4th एपिसोड ऑफ दिस मिनी सीरीज ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट, जहां हम बात करेंगे एमएसपी की। आप हर जगह सुन रहे होंगे एमएसपी। किसान बहुत सालों से इसकी डिमांड कर रहे हैं कि इसको एक लॉ बना दिया जाए। मोदी जी ने भी कहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो आखिरकार एमएसपी होता क्या है, इस वीडियो में हम ये समझेंगे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक वर्बल गारंटी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 23 क्रॉप्स पे फार्मर्स को देती है। ये CAPC मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट, उसकी रिकमेंडेशन में साल में 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। अप्रैल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर प्रैक्टिशनर्स। उसमें मिथ और रियलिटी का एक सेक्शन है। मिथ को बस्ट करते हुए रियलिटी सेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लिखा है, The key to harness the private sector's profit motive by incentivizing them to provide better quality service and earn a reasonable return. तो सवाल ये बनता है कि why can't the government follow the same principle for farmers which it follows for private companies? ये वही फार्मर्स है जो इन प्राइवेट कंपनीज के अन्नदाता हैं, देश के अन्नदाता हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी की शांताराम जी की कमीशन रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में सिर्फ 6% फार्मर्स को एमएसपी मिलता है, यानी कि 100 में से सिर्फ 6 किसानों को एमएसपी मिलता है। इसमें हमने जब और क्रॉप्स जो एमएसपी के दायरे के बाहर हैं और प्रोड्यूस जैसे मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनको भी हमने जोड़ा तो ये आंकड़ा 15 से 20% होता है। हम मोटा मोटा 20 मतलब हाईएस्ट जो मानते हैं वो मान लेते हैं, यानी कि 100 में से सिर्फ 20 किसानों को एमएसपी मिलती है आज की डेट पे। एमएसपी कोई लॉ नहीं है, तो बाय ऑब्लिगेशन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कोई ट्रेडर इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड दीज प्राइजेस टू द फार्मर्स। ये किसी की ऑब्लिगेशन नहीं है। कल को गवर्नमेंट भी मना कर सकती है, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, वो एमएसपी देती है। बट ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते, ट्रेडर्स एमएसपी नहीं देते, इसलिए तो इतने सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं। अब एमएसपी डिसाइड कैसे होती है? फसल की लागत के 3 पैरामीटर हैं इंडिया में, A2, A2 प्लस FL और C2। आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट 1.5 टाइम्स इंटू A2 प्लस FL पे एमएसपी डिसाइड करती है। MS स्वामीनाथन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी किया गया है, उनकी एक रिपोर्ट है जो कहती है अगर आपको फार्मर्स के साथ जस्टिस करना है तो एमएसपी शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ C2। ये उनकी कमीशन रिपोर्ट कहती है, और ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनको बहुत बहुत मान्यता दी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आपको थोड़ी सी रियलिटी बता दें स्मॉल फार्मर्स की। इंडिया में मेजर किसान है वो छोटा ही है, उसके सिवा उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा देके अपने लैंड से प्रोड्यूस लेके APMC मंडी तक जा सके। वो छोटा सा किसान करता क्या है? अब गांव में लोकल ग्रेन मर्चेंट्स होते हैं, जिसको किसान जाके अपनी फसल दे देता है और उससे तुरंत कैश ले लेता है, क्योंकि किसान को कैश चाहिए होता है इमीडिएटली। मर्चेंट्स FCI को ऑफलोडिंग करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको भी कैश चाहिए होता है। अब ये भी खर्चा करके आए ट्रांसपोर्ट का, फार्मर को भी कैश देना है, स्टोरेज भी है, तो इनको भी कैश चाहिए, तो इसलिए MSP पे ऑफलोड कर देते हैं FCI में। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ये उन क्रॉप्स के लिए होती है जिसमें MSP है, मतलब सिर्फ 23 क्रॉप्स में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें नहीं आते। फार्मिंग एक बहुत फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है कि इसमें प्रोड्यूस की टाइमलाइन होती है, एक क्रॉप का एक सीज़न होता है, और जो चीज़ें MSP के दायरे से बाहर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो तो राम भरोसे है, क्योंकि उनमें तो किस प्राइस पे
ट्रेडर खरीदेंगे वो पता ही नहीं है। तभी आप मार्केट में देखते हैं कि किसानों ने आगे अपने टमाटर सड़क पे फेंक दिए क्योंकि उनको दाम ही नहीं मिल रहा, इतना भी नहीं मिल रहा कि वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल सके उससे। तो जब ये पूरा सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे सिर्फ 23 क्रॉप्स पे एमएसपी है, बाकी तो राम भरोसे है, आप खुद ही सोचिए जो फार्मिंग कर रहा है उसके पास इंसेंटिव क्या है उसको उगाने का, प्रॉफिट ही ना। कोई सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा है किसान, उसको भी तो अपना घर चलाना है, तो वो प्रॉफिट कहाँ से कमाए जब आज की डेट पे सिर्फ 6% फार्मर्स को एमएसपी मिल रहा है। अश्योर्ड प्राइसेस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फार्मर जब प्रॉफिट नहीं ले रहा तो वो लोन ले रहा है, लोन का इंटरेस्ट रेट हाई है। हर रोज़ इंडिया में 28 लोग फार्मिंग से जुड़े हुए सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कैश फ्लो ही नहीं है, उनका प्रॉफिट ही नहीं है, वो हमेशा ही डेट में रहते हैं। अगर एमएसपी होगी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, नॉट ओनली ऑन दिस 23 क्रॉप्स बट इट शुड इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी एज वेल। तो सोचिए जो भी किसान कोई प्रोड्यूस बना रहा है उसे पता है कि वो कहीं भी बेचने जाए, चाहे गवर्नमेंट को चाहे ट्रेडर को, उसे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बताता हूँ जब किसान मंडी में पहुँच जाते हैं तब क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि अगर आप इनकी 23 क्रॉप्स की लिस्ट है उसमें से आपकी कोई क्रॉप है और आप मंडी में बेचने जा रहे हैं, तो ट्रेडर्स ने आपको अगर एमएसपी से नीचे प्राइस दिया तो हम आपकी वो क्रॉप खरीद लेंगे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एफसीआई वो लिमिटेड है, तो उनके पास एक कोटा होता है जो वो खरीद सकते हैं, जो वो एफसीआई में स्टोरेज के लिए रखते हैं और बाकी फिर वेरियस स्कीम्स जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उसके थ्रू गरीबों में बांट देते हैं। तो जब गवर्नमेंट के पास बाइंग पावर लिमिटेड है तो जो फार्मर है वो ट्रेडर्स के भरोसे बैठा है। अब आपको हम समझाते हैं मंडियों में होता क्या है। तो मंडियों में ऑक्शन होता है। मान लीजिए आईपीएल एक मंडी है, अर्जुन तेंदुलकर एक क्रॉप है, सचिन सर एक फार्मर हैं, तो वो लेके गए अपनी क्रॉप को आईपीएल में बेचने के लिए, मंडी में बेचने के लिए। जितनी भी सारी आईपीएल टीम्स हैं उन्होंने एक कार्टेल बना लिया और बोला कि इनका जो बेस प्राइस है 20 लाख, हम उस पर नहीं खरीदेंगे, हम इसको 5 लाख पे ही खरीदेंगे। अब ये सबने कार्टेल बना लिया और वहाँ पे वो कोई भी रीज़न दे सकते हैं कि नहीं ये जो हैं ये इनएक्सपीरियंस है, इनका कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कंगना बैठी होगी तो ये भी बोल देगी कि ये तो नेपोटिज्म की औलाद है। तो वो किसी भी रीज़न से, ऐसे ही ट्रेडर्स भी करते हैं कि आपकी क्रॉप में ये ख़राब है, वो ख़राब है, आपकी यील्ड अच्छी नहीं है, किसी भी रीज़न से कार्टेल बना के वो एमएसपी नहीं देते किसान को। ये रियलिटी है इंडियन एग्रीकल्चर की इस समय। ये जो सारी सच्चाइयाँ हैं इनसे आप मुँह नहीं बोल सकते। अगर कोई भी नेता आपको ये कहे कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा दे, जब अगस्त में फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुई तो सितंबर में गवर्नमेंट ने कुछ क्रॉप्स की एमएसपी बढ़ा दी एज अ नी जर्क रिएक्शन, जो कि नॉर्मली वो अक्टूबर नवंबर में रिलीज़ करते हैं। तो एमएसपी बढ़ाना ये भी एक सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी की भी, आप बढ़ाते रहिए, क्यों मान थोड़ी रहा कोई। अगर गवर्नमेंट एमएसपी सपोर्ट दे तो उसका असली मतलब क्या है। ये कोई भी नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर क्रॉप का हर क्विंटल परचेज कर जाना चाहिए एमएसपी पे। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। द फर्स्ट मैकेनिज्म शुड बी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गो बियॉन्ड इट्स करंट स्ट्रक्चर। अगर वो व्हीट और राइस की बहुत बाइंग कर रहे हैं तो वो पल्सेस, मिलेट्स और ऑयल सीड्स की बाइंग करें। अब देखिए इंडिया एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री है, तो जब और क्रॉप्स को इंक्लूड करेंगे तो फार्मर्स का भी भला होगा, देश का भी भला होगा आपका। द सेकंड मैकेनिज्म कुड बी कि एक रोबस्ट सेटअप हो। अब जो मंडी सिस्टम होता है वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मतलब एफसीआई के भी बैठे होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि किसी क्रॉप और कार्टेलाइजेशन हो रही है, किसी क्रॉप का प्राइस एमएसपी के नीचे जा रहा है, तो जो सेंट्रल एग्जिस्टिंग एजेंसीज है, मतलब जैसे मार्कफेड या नेफेड, वो थोड़ी सी बाइंग कर ले, 10 से 15% बाइंग कर ले और इस क्रॉप का प्राइस एमएसपी तक पहुंचा दे। अगर वो इतना ही कर लेगी ना तो जो बाइंग पावर है वो किसान के पास चली जाएगी, ना कि ट्रेडर्स के पास। अगर पहले दो मैकेनिज्म भी फेल हो गए, एक और मैकेनिज्म है, एमएसपी 1850 है, मिल रहा है 1200, डेफिसिट हो गया 650 का, तो वो जो 650 का है वो गवर्नमेंट भर दे। बट ये महंगा मैकेनिज्म है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो ये जो अभी ये ना मध्य प्रदेश में भवंतर भुगतान योजना के तहत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, बट वो वहाँ फेल हो गया क्योंकि उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। अब
बहुत बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे सकती, ये अनअफोर्डेबल है। तो ये एक मिथ है, हम आपको बताते हैं कैसे। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एमएसपी का मतलब 17 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट का। अब ये जो फिगर आई ये कैसे आई कि गवर्नमेंट जो भी क्रॉप की लिस्ट है वो सारी क्रॉप का हर एक क्विंटल खरीद ले गवर्नमेंट और उसको इंडियन ओशन में डंप कर दे, क्योंकि जो वो खरीदने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है वो गवर्नमेंट ले नहीं रही है, तभी 17 लाख करोड़ की फिगर आई है। तो ये इकोनॉमिकली रॉन्ग है। तो इसका जो रियलिस्टिक एस्टिमेट है वो कैसे कैलकुलेट करना है हम आपको बताते हैं। एक मार्कनेट करके एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हर साल जाती है। एमएसपी है ऑफ ऑल द 10 क्रॉप्स, और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 10 क्रॉप्स उसका जो डिफरेंस है वो इट कम्स अराउंड टू बी 47,000 करोड़। जो बाकी क्रॉप्स है वो ये एस्टिमेट कहता है कुड कम अराउंड टू 50,000 करोड़। एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है जो C2 इंटू 1.5 टाइम्स बोलती है, उसके हिसाब से इट शुड कम अराउंड टू 228,000 करोड़। क्या ये करना पॉसिबल है? हमारी नज़र में इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल विल, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है विच इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी। 50% वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। किसान हमें खाना देता है, हर एक बंदे को इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाना किसान देता है। अगर उसकी ये मांग है और आपका ये तर्क है कि आप किसान के हित में कुछ लाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आजकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के नाम पे फैक्ट्स को दबाया जा रहा है। सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट इज़ एन ओपिनियन बट इट इज़ नॉट अ फैक्ट। तो प्लीज़ रिमेन ऑन द फैक्ट्स। जो लोगों का एजेंडा है और इंडिया का बेटरमेंट नहीं चाहते, इन लोगों से आप दूर रहिए। बट जो एक्चुअली मिस इन्फॉर्म्ड हैं, फैक्ट्स क्लियर नहीं है, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।